कि भगवान आए और कुछ दिन व्यतीत हुआ, 4 वर्ष 9 महीने के कन्हैया हुए और जहां तहां लक्षणा की बात करते हैं महाराज वेदांत की भाषा में। और गुरुदेव ने गजब का वर्णन किया है, दृष्टांत दिया है कि आज कन्हैया सभी गोपियों से कहते हैं, अरे गोपियों तुम कहां जा रहे? सबने कहा कि हम स्नान करने जा रहे। तो कन्हैया ने मना किया कि नदी में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का अपमान होता है। सबने कन्हैया को डांट दिया। कन्हैया ने कहा आज नहीं कल तुमको बताऊंगा। अगले दिन कन्हैया वृक्ष के पीछे छिप गए। सभी गोपियां स्नान करने गईं और कन्हैया धीरे से बकैया घुटमंचल करके आए और सभी गोपियों का कपड़ा लेकर के वृक्ष पे टांग दिया और सभी गोपियां स्नान कर रही हैं। एक सखी ने ध्यान दिया कि हमारे कपड़े कहाँ गए। दूसरी सखी ने कहा रे देखो देखो ढूंढो, हम बाहर कैसे निकलेंगे, कौन लेके चला गया। तब तक एक सखी की नजर वृक्ष पे गई। कही अरे बहन देखो देखो हमारे कपड़े तो पेड़ पे टंगे हैं, उस वृक्ष पे है। सबने वृक्ष पे देखा, कहा हमारे कपड़ों को वृक्ष पे कौन लेकर के गया है। और उस दृश्य को देख करके सोचने लगे महाराज कि कौन लेकर के गया। एक सखी की नजर गई, कन्हैया का पांव नीचे लटक रहा था। सबने कहा रे वो देखो टेढ़ी टांग वाला कन्हुआ आनंद का छोरा, ये उसी का उधम है। उसने कल समझाया हम नहीं माने तो आज हमारे कपड़े ही चुरा लिया। आज कल इसने मक्खन चुराई, मन को चुराया, आज चीर हरण कर लिया। सबने आवाज में आए कन्हैया हमारे वस्त्रों को हमें दे दो। कन्हैया ने टकटकी लगा करके देखा, कहा ए गोपियों सुनो, हम देने वाले नहीं, हम नहीं देंगे वस्त्रों को। सबने कहा रे कन्हैया दे दो, हम घर कैसे जाएंगे। कन्हैया ने कहा जैसे हो वैसे जाओ। तो गोपियों ने कहा सब देखेंगे, कैसे जाएं हम। कन्हैया ने कहा तो यहाँ कोई देख नहीं रहा क्या नग्न स्नान हो रहा है? तो कहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। तो कन्हैया ने कहा कि जल के देवता वरुण होते हैं और उसमें नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण भगवान देख रहे हैं और सूर्योदय के बाद स्नान करने वाले को सूर्य नारायण भगवान देखते हैं। तुमने सूर्य भगवान का अपमान किया। भगवान समझा रहे हैं और वो चीर का हरण नहीं है, संस्कारों का समावेश कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि हर जगह परमात्मा का वास है, कोई छिपा नहीं है भगवान से। और सूर्य उदय के बाद कभी भी किसी स्त्री को स्नान नहीं करना चाहिए। ये भगवान संस्कार दे रहे हैं समाज को। 4.5 वर्ष का और 5 वर्ष का बालक क्या जाने हो। दुनियावासी कहते भगवान ने चीर चुराया, बहुत लीलाधारी थे। अरे जो स्वयं गोपियों के रूप में वही हैं, कन्हैया के रूप में नारायण ही हैं। गोपी भी नारायण है, कन्हैया भी नारायण है, गोप ग्वाल भी नारायण है, बछड़े भी नारायण है, गाय भी नारायण है, वृक्ष भी नारायण है, जल भी नारायण है। जब सबका सब कुछ नारायण का ही है, नारायण ही स्वयं है, तो भगवान समाज को एक संदेश दे रहे हैं देवियों को, हे देवियों कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, सूर्य उदय के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, सूर्य अस्त के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता वरुण का अपमान होता है। और सूर्य अस्त के बाद स्नान करने पे सूर्य और चंद्रमा और शुक्र तीनों का अपमान होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय कभी जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो जल को बर्बाद करता है उसके वहां से लक्ष्मी दूर हट जाती है। गोधूली बेला के बाद स्नान करने का कोई नियम नहीं है। सूर्य उदय के बाद महिलाओं को कभी स्नान नहीं करना चाहिए। कन्हैया ये एक संदेश दे रहे हैं समाज को इतनी छोटी सी उम्र में।
और गोपियां इसलिए स्नान करती थीं। एक श्लोक आया है महाराज कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्य दिस्परे अनंत गोप सुतम देवी पति में सुतम देहि सुत दीजिए कौन पति में कुरते नमः। कौन पति? नंद गोप सुतम देहि, नंद के पुत्र। उनको नहीं मांग रही, नंद के पुत्र जैसा स्वरूप मांग रही। कात्यायनी जी की पूजा के लिए स्नान करती थी और आज भगवान ने उनका ये व्रत भी पूरा किया और संदेश भी दिया और सबने भगवान को प्रणाम किया। बोले चीरहरण भगवान की जय। यही भगवान का एक नाम हो गया चीरहरण। कुछ समय